दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया था। आज हम लोग हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन का रिएक्शन पढ़ेंगे। ओके, हम लोग क्या पढ़े? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन पढ़ेंगे। तो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन का रिएक्शन पढ़ रहे हैं। हम लोग का टॉपिक है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो अल का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन। अल का मतलब हाइड्रोकार्बन और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड रखता है उसको क्या बोलेंगे? एल्केन। ओके, आप देखो क्या बोलता है? बोलते हैं कि अल्केन का रिएक्शन किसके साथ? हेलोजन के साथ। ठीक है, देखो बताए थे कि फ्लोरीन क्या होता है? मोर रिएक्टिव। किससे? क्लोरीन से। और क्लोरीन मोर रिएक्टिव होता है किससे? ब्रोमीन से। और ब्रोमीन मोर रिएक्टिव होता है किससे? आयोडीन से। तो फ्लोरीन मोर रिएक्टिव है तो क्या बन जाता है? राख। और आयोडीन लेस रिएक्टिव है तो कैसा रिएक्शन शो करता है? बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन गया। जिससे देखो मान लो हम ही है, हम मान लो मेरा शादी हो गया तो हम क्या करें कि अपना घर से ससुराल जा रहे हैं, ससुराल से अपना घर आ रहे हैं। तो वही हाल हो जाता है आयोडीन के साथ। समझा? वो चाहता है कि मेरा दुनिया बसे, तो बस आता है फिर अपने घर आ जाता है। तो आज है ना रिएक्शन नंबर 3 पढ़ रहे हैं, मतलब इसका तीसरा एग्जाम्पल के रूप में हम लिए नॉर्मल ब्यूटेन। बोलो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। और देखो एल्केन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा रहे, ठीक है। और यहाँ पर सनलाइट के प्रेजेंस में करा रहे। देखो हम नीचे लेके आ गए, तुम नीचे लेके मत जाना, इस एरो को यहाँ पे रखना, ठीक है। रिएक्शन हमेशा एक लाइन में पूरा किया जाता है। रूल है ऐसा कि कीजिए तो आप एक ही लाइन में पूरा कीजिए, और ना कर पाइएगा तो इस तरह एरो दिखा के भी कर सकते हैं। ये भी गलत फॉर्मेट नहीं है लिखने का, लेकिन आप ऐसा कोशिश कीजिए कि एक ही लाइन में आपका रिएक्शन पूरा हो जाए, और हो भी जाएगा। बोलिए कैसे? क्योंकि आपको परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बनाना, ये सब कुछ नहीं लिखना, सब परीक्षा में दिया रहेगा 3 में। इससे जो बनेगा वही आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है। देखिए आप ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से। तो उसको कौन सा कार्बन बोलते हैं? 1 डिग्री कार्बन। और ये कार्बन कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से। तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे? 2 डिग्री कार्बन। और इस कार्बन कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन। तो कैसा कार्बन? 2 डिग्री कार्बन। और ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन। तो देखो यहाँ पे टर्मिनल में 1 डिग्री कार्बन, टर्मिनल में 1 डिग्री कार्बन। मतलब यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वह सेम प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दूसरा नंबर में 2 डिग्री है, यहाँ से दूसरा नंबर 2 डिग्री। मतलब यहाँ से प्रोडक्ट बनाएंगे चाहे यहाँ से बनाएंगे, दोनों प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेम। यहाँ पर 2 प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा, एक 1 डिग्री से, एक 2 डिग्री से। तो यहाँ कितना प्रोडक्ट बनेगा? 2। याद रखना नॉर्मल ब्यूटेन में कितना प्रोडक्ट? 2 प्रोडक्ट। रिएजेंट क्या है? क्लोरीन। और यहाँ पर कैटलिस्ट क्या हमारा? सनलाइट, ठीक है। मतलब सूर्य देवता के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग। अब देखो मामला क्या होता है। सबसे पहले इसका रिएक्शन कराएं तो इसके पास देखिए कि CH2 और H है। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन था, तो 1 हाइड्रोजन फैला दिए। अब क्या करता है? बोलते हैं ना हाइड्रोजन मेटल है, क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। तो जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद है, उसी तरह मेटल को क्या पसंद है? नॉन मेटल। तो ये मेटल इस नॉन मेटल को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बना देता है? HCl। क्या बना दिया? HCl। अब देखो यहाँ पर क्या बच गया? CH3। तो यहाँ पर लिखिए CH3। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड, और CH2 कितना बार हो गया? 3 बार। यहाँ पर लिखिए 1 CH2, 2 CH2, और ये हो गया हमारा 3 CH2। अब इस खाली बॉन्ड में कौन जुड़ गया? क्लोरो ग्रुप। यहाँ पर क्लोरो ग्रुप को जोड़ दिए, एक प्रोडक्ट बन गया। अब मेरा यहाँ CH3 था तो मैंने CH3 कर दिया, और यहाँ पर Cl2 था तो Cl2 कर दिए। देखो जब भी ध्यान देना है, एक पर ध्यान देना है। जैसे हम लोग हमेशा गलती करते हैं, क्या देखो हम लोग रोड में जाते हैं तो देखते हैं कि राइटो और लेफ्टो दोनों साइड में जो सुंदर चीज दिख रहा है, तो हम लोग एनो ताकते हैं, पता चला दोनों में से किसी को ठीक से नहीं देख पाए।
तो ऐसी हालातों में क्या करना है, अगर हम लोग 1 डिग्री को देख रहे हैं, अगर 1 डिग्री को हम लोग अच्छा से देख रहे हैं तो इसी को देखेंगे। हम 2 डिग्री को 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों को एक बार नहीं देखेंगे। सबसे फोकस हमारा अगर 1 डिग्री पर होगा तो 2 डिग्री पर फोकस उस समय नहीं करेंगे। अगर कर लिए तो प्रोडक्ट भी गलत बन जाएगा, समझा। तो 1 डिग्री का काम खत्म हो गया, अब किसके पास जाएंगे, 2 डिग्री कार्बन। तो जिस तरह इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह 2 डिग्री कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। तब देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन फैला दिए तो बनी यहाँ पर H। अब हाइड्रोजन मेटल और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। तो ये मेटल फिर इन नॉन मेटल को लेकर भाग जाता है, HCl बन जाता है। अब यहाँ क्या बच गया, CH3। तो लिख दिए CH3। यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड और CH2 है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और CH2 लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड और CH था तो सिंगल बॉन्ड और CH लिख दिए, और CH के नीचे खाली बॉन्ड है तो एक खाली बॉन्ड दे दिए। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड और CH3 था तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और CH3 ले दिए। अब इस खाली बॉन्ड में कौन जुड़ गया, क्लोरो ग्रुप, तो यहाँ पर क्लोरो ग्रुप जोड़ दिए। अब यहाँ पर Cl2 था तो Cl2 लिख दिए, और Cl2 का नाम क्या हो गया, क्लोरीन। Cl2 का नाम क्या है, क्लोरीन, भूल मत जाना, क्लोरीन। और देखो यहाँ पे यह स्ट्रेट चेन है, सोझे चेन है, सोझे दिख रहा पर सीधा साधा है, मतलब स्ट्रेट चेन है। तो स्ट्रेट चेन के लिए नॉर्मल प्रीफिक्स यूज करते हैं और हाइफन देते हैं। 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड, अरे 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट, तो यहाँ पर ब्यूट लिख दिए। और कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड क्या लिखेंगे, एन, इसका नाम क्या हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन। अब देखो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, ठीक है, तो बोलता है चलना है कुछ इस तरीके से कि हेलोजन को छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन हो गया 1 2 3 और 4 कार्बन का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और 4 कार्बन। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो 1 नंबर पर कौन है, क्लोरो, यहाँ लिख दिया 1 क्लोरो। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट, और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन, यहाँ पर लिख दिए एन। नंबर और अल्फाबेट, आओ कि जाओ, जाओ मतलब दूर हटो, तो दूर हटो क्या बोलते हैं, हाइफन, क्या बोलते हैं, हाइफन। इसका नाम क्या हो गया, 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब देखो अगर हम इधर से चले तो 2 नंबर पर क्लोरो है, और इधर से चलते थे 1 2 3 नंबर पर क्लोरो, तो किधर से चलेंगे, जिधर क्लोरो नजदीक है। तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करें कि लेफ्ट टू राइट करें, राइट टू लेफ्ट। तो प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का, 4 कार्बन। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये क्या बन गया, ब्रांच। तो Cl को ब्रांच के रूप में क्लोरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोरो। तो क्लोरो कितना नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो यहाँ पर लिख दिया 2 क्लोरो। और 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट, यहाँ पर लिख दिए ब्यूट। कार्बन और कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखेंगे। नंबर और अल्फाबेट, आओ कि जाओ, जाओ। तो इस कंपाउंड का यूफिक नेम क्या हो गया, 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब देखो सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव कौन होता है, 3 डिग्री कार्बन, उसके बाद 2 डिग्री कार्बन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बन। तो सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव कौन होगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन, उसके बाद 2 डिग्री हाइड्रोजन, उसके बाद 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 2 प्रकार का डिग्री वाला हाइड्रोजन, एक 1 डिग्री हाइड्रोजन, एक 2 डिग्री हाइड्रोजन है। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव है, ये बनने वाला प्रोडक्ट ज्यादा होगा और ये बनने वाला प्रोडक्ट कम होगा। तो जो ज्यादा बनेगा मेजर प्रोडक्ट और जो कम बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट। तो बोलिए, जब नॉर्मल ब्यूटेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं
डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में तब बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl बनता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन बनता है, जहाँ पर 2 क्लोरोब्यूटेन ज्यादा मात्रा में बनता है और 1 क्लोरोब्यूटेन कम मात्रा में बनता है। तो जो ज्यादा मात्रा में बनता है वह हमारा मेजर प्रोडक्ट कहलाता है और जो कम मात्रा में बनता है वह हमारा माइनर प्रोडक्ट कहलाता है। रहेगा नहीं? देखो अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन हमारा 5 कार्बन का, ठीक है। एग्जाम में जो 5 कार्बन वाला है ना, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। इस पर आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कभी एग्जाम में पूछा ना हुआ। एक कार्बन का जो बताए थे ना, मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में, वो बहुत बार पूछा है, वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो उस पर बहुत ध्यान रखना हम लोग। अब देखो यहाँ पर हम लोग 5 कार्बन का ले रहे हैं चेन, तो बोलो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और रिएजेंट के रूप में ब्रोमीन को लिया जा रहा है और कैटलिस्ट हमारा डिफ्यूज सनलाइट है, ठीक है। 12 बजे दिन के सनलाइट को क्या बोलते हैं? डिफ्यूज सनलाइट। ओके, अब देखिए कितना कार्बन का चेन हो गया? 5 कार्बन का। तो ये देखिए ये हमारा स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन मतलब ये सीधा चेन है, तो सीधा चेन के लिए नॉर्मल प्रीफिक्स यूज करते हैं। ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रीफिक्स और हाइफन दे दिए 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट और कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे? एन। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया नॉर्मल पेंटेन। अब देखिए यहाँ पे ये कार्बन कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से, तो कैसा कार्बन है ये हमारा? 1 डिग्री कार्बन। और ये कार्बन कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से। क्या कौन कार्बन हो गया? 2 डिग्री कार्बन। और ये 2 डिग्री कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन। अब देखिए यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री कार्बन सेम सेम भाई भाई बोलते हैं यहाँ से प्रोडक्ट बनाइए चाहे यहाँ से, हम तो भैया सेम बनेंगे। अब देखिए 2 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन, डिग्री क्या हो गया? सेम, तो बनने वाला प्रोडक्ट सेम होगा। अब देखो यहाँ भी 2 डिग्री, इधर से चले तो तीसरा नंबर पे 2 डिग्री और इधर से चले तो तीसरा नंबर पर 2 डिग्री है। तो नंबर देखो 3 नंबर पर एक ही तो 2 डिग्री मिल रहा है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड से। तो बनने वाला प्रोडक्ट 3 होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री और फिर 2 डिग्री से। समझ रहे बात? तीनों हमारा क्या अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान रखना जब स्ट्रेट चेन का केस रहेगा तो हम इसी तरह डिसाइड करेगा 1 डिग्री 1 डिग्री नहीं बनतो, 2 डिग्री 2 डिग्री नहीं बनतो। अब बच गए बीच वाला कार्बन, ना आगे ना पीछे है, बीचे वाला है, तो बीच वाला एक प्रोडक्ट बनाएंगे। समझा? सबसे पहले हम टर्मिनल से बना रहे हैं, तो इसको फैलाएं तो CH2 और H बन गया। हाइड्रोजन क्या है? मेटल और ब्रोमीन क्या है? नॉन मेटल। तो मेटल को क्या पसंद है? नॉन मेटल। यहाँ बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकालेंगे? HBr। यहाँ पर लिख दिए HBr। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है? CH3। कितना CH2 है? 1 2 3 4। यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं? CH2 का होल 4, CH2 का होल 4 लिख सकते हैं ना। परीक्षा में इसी तरह कंडेंस करके लिख देगा, चाहे आप एक्सपेंड करके पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। तो CH2 का होल 4 लिख दिए। फिलहाल हम CH2 का होल 3 लिख रहे हैं। अब ये जो CH2 है ना, उस पर क्या लगा हुआ है? Br। यहाँ पर लिख दिए CH2 Br। ओके,
अब नेक्स्ट कंडीशन मेरा 2 डिग्री कार्बन, यहाँ पर H3 था तो यहाँ पर H3 कर दिए, यहाँ पर फिर से ब्रोमीन लाए और इस हाइड्रोजन को फैला दिए। तो हाइड्रोजन क्या है? मेटल। तो मेटल किसको लेके भागेगा? नॉन मेटल को। तो मेटल नॉन मेटल को लेके भाग गया, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में फिर से क्या बन गया? HBr। यहाँ पर क्या है? CH3, तो CH3 लिख दिए, फिर है CH2, यहाँ पर लिख दिए CH2, फिर यहाँ हमारा CH, गोल में नहीं जा रहे अभी, और यहाँ पर क्या है? खाली बॉन्ड, यहाँ खाली बॉन्ड दे दिए। फिर आगे बढ़े तो क्या है? CH3, तो CH3 लिख दिए। अब इस खाली बॉन्ड में कौन जुड़ गया? ब्रोमो, तो यहाँ पर ब्रोमो लिख दिए। यहाँ मेरा CH2 था तो CH2 लिख दिए, यहाँ Br2 था तो Br2 लिख दिए। अब आते हैं इस कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन को फैला दिए। अब मेटल है, हाइड्रोजन क्या है? मेटल, और ब्रोमीन नॉन मेटल। तो मेटल को क्या पसंद है? नॉन मेटल। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलेगा? HBr। तो बोलो यहाँ का प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3, आगे बोलो CH2, CH, और CH के नीचे क्या है? खाली बॉन्ड, और इस खाली बॉन्ड में कौन जुड़ेगा? ब्रोमो ग्रुप, यहाँ पर ब्रोमो लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो क्या है? CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर लिख दिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर, ब्रोमो कितना नंबर पर है? 2 नंबर पर। एनएच देखते हैं 1 2 3 4। तो हम बोले थे कि हम चलेंगे उस रास्ते से जिधर ज्यादा से ज्यादा ब्रांच मिल सके। तो राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो ब्रांच कितना नंबर मिला? 2 नंबर में। और एनएच से गए तो 1 2 3 4 नंबर में। तो 2 क्या है? छोटा नंबर। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? राइट टू लेफ्ट। तो बोलो प्रिंसिपल से कितना कार्बन का? 1 2 3 4 5। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये क्या बन गया? ब्रांच। तो 2 नंबर पर क्या है? ब्रोमो। तो क्या हो गया इसका यूपिक नेम? 2 ब्रोमो। और 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेन, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया 2 ब्रोमो पेंटेन। और इसका नाम क्या हो जाएगा? हाँ क्या? 3 ब्रोमो पेंटेन। और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, इस समेट के लिए क्या गड़बड़ा मत जाना। 1 3 4 और 1 5। कुछ गलत है क्या? क्या हुआ? तो इसका नाम क्या हो गया? 1 ब्रोमो पेंटेन। तकलीफ लग रहा है कि हाँ ओ वो जाएगा। जाओ देखो ये क्या बीच वाला कार्बन से बन रहा है। ठीक है दोस्त, ये हमारा क्या है? ज्यादा प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा, बचा हुआ दोनों हमारा माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। तो ये ज्यादा मात्रा में बनेगा, ये सब तनी सुन बनेगा। समझा? तो मेरा मकसद है कि हम ज्यादा प्रोडक्ट बनाएं। मान लो हमको तनी सुन प्रोडक्ट मिलेगा तो हम गड़बड़ा नहीं जाएंगे। हम मान लो कि 10 लाख रुपया का सबस्ट्रेट लिए और 10 लाख रुपया का रिएजेंट लिए और 2 रुपये का प्रोडक्ट बन रहा है तो बर्बादे न हो जाएंगे। पता चला गवर्नमेंट भी दिया 10 दिन में। यहाँ पर रिएजेंट हमारा क्या था? Br2, तो Br2 ले लिए। और यहाँ था CH2, तो यहाँ पर क्या ले लिए? CH2। और Br2 का नाम क्या है? ब्रोमीन। ये भूलना मत, इसका नाम क्या है? ब्रोमीन। यहाँ बनने वाला कितना प्रोडक्ट है? 3। ठीक है, बोलो जब नॉर्मल पेंटेन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तब बाय प्रोडक्ट के रूप में HBr बनता है। और मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 ब्रोमोपेंटेन 2 ब्रोमोपेंटेन 3 ब्रोमोपेंटेन बनता है। जहाँ पर 3 ब्रोमोपेंटेन ज्यादा मात्रा में बनता है और बचा हुआ पेंटेन माइनर प्रोडक्ट है जो हमारा कम मात्रा में बनता है। ठीक है, गड़बड़ाना नहीं।
ये हमारे क्या है मेजर प्रोडक्ट और ये दोनों माइनर प्रोडक्ट लिखो। तो डिफ्यूज सनलाइट का जो एच है, एच हमारा क्या है प्लेन्स कांस्टेंट और न्यू फ्रीक्वेंसी। तो बोलो इसका लैंग्वेज, जब नॉर्मल पेंटेन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में तीन प्रोडक्ट बनता है, जहाँ पर 3 ब्रोमोपेंटेन मेजर प्रोडक्ट है और बचा हुआ 1 ब्रोमोपेंटेन और 2 ब्रोमोपेंटेन हमारा माइनर प्रोडक्ट। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो ज्यादा मात्रा में बनता है वह हमारा क्या कहलाता है मेजर प्रोडक्ट, और एक ऐसा प्रोडक्ट जो तनी सुन बनता है वह हमारा माइनर प्रोडक्ट कहलाता है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे, सब लिख लिए ना। अब मान लो कि हमको कैटलिस्ट के रूप में सनलाइट नहीं दिया रहेगा तो क्या लेंगे अल्ट्रावायलेट लाइट, और मान लो अल्ट्रावायलेट लाइट भी नहीं देगा तो 520 से 570 केल्विन टेम्परेचर। और वहाँ जो एल्केन हमारा, तो एल्केन हमारा लेस रिएक्टिव होता है कि मोर रिएक्टिव? लेस रिएक्टिव। एल्केन क्या होता है लेस रिएक्टिव। तो एल्केन लेस रिएक्टिव होने की वजह से उसका नाम क्या होता है पैराफिन्स। एल्केन को क्या बोलते हैं पैराफिन्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हम लोग आइसोपेंटेन ले रहे हैं। ओके बोलिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH के नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और रिएजेंट के रूप में क्लोरीन को ले रहे हैं। और कैटलिस्ट हमारा कौन कौन सा हो सकता है, चाहे सनलाइट, चाहे अल्ट्रावायलेट लाइट, चाहे हाई टेम्परेचर 520 से 570 केल्विन। ओके यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में हम लोग क्या लेते हैं डिफ्यूज सनलाइट। तो डिफ्यूज सनलाइट कैसा सनलाइट है 12 बजे रात वाला कि 12 बजे दिन वाला? हाँ तो वही तो बोल रहे हैं ना, तुम्ही लोग को पहचान होगा कि 12 बजे दिन का सनलाइट कि 12 बजे रात का? 12 बजे दिन का। तो 12 बजे दिन का सनलाइट काहे ले रहे हैं, उसका इंटेंसिटी ज्यादा होता है। तो 12 बजे दिन का सनलाइट जो होता है उसके पास तीखापन क्या होता है ज्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पर जो ब्रांच चेन में है वही मेन चेन में है, तो दोनों का दोनों सेम है, तो सेम के लिए क्या लिखेंगे आइसो। अब टोटल कार्बन गिनिए 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट, तो यहाँ पर लिख दिए ब्यूट। और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे एन। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो गया आइसोब्यूटेन। और Cl2 का नाम क्लोरीन। Cl2 का नाम क्या है क्लोरीन। तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, एक कार्बन से, तो कौन डिग्री 1 डिग्री। और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है एक कार्बन से, कैसा डिग्री 1 डिग्री। और ये कार्बन 1 डिग्री। तो जिस तरह इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह 1 डिग्री कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं, और 3 डिग्री कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को 3 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये टर्मिनल कार्बन है, ये भी टर्मिनल कार्बन है, ये भी टर्मिनल कार्बन है। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर एक ब्रांच, ओके, इधर से भी देखिए तो सेकेंड कार्बन पर एक ब्रांच। तो लग रहा है कि सर CH पर है, तीनों तो 1 डिग्री है, लग रहा है 2 ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ऐसी हालात में जब ब्रांच वाला केस आएगा ना, तो हम लोग आहिस्ता से पहले 1 डिग्री को काम करेंगे, फिर 2 डिग्री को, 3 डिग्री वाला, ओके। अब ब्रांच सेम है, तो दोनों में से हम जहां से भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो हमारा सेम प्रोडक्ट बनेगा, ओके। ये भी देखिए सेम है, तो ये दोनों से जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर कितने टाइप का प्रोडक्ट बनाएंगे 2 टाइप का। देखिए सबसे पहला प्रोडक्ट बनाना चालू करते हैं। CH3 है तो इसको फैला के लिख रहे हैं, क्या इसको लिख सकते हैं CH2H। तो हाइड्रोजन क्या है हमारा मेटल, और क्लोरीन क्या है नॉन मेटल।
तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl बना दिया। तो ये हो गया हमारा HCl। तो हम लोग के पास क्या बच गया, CH3, CH के नीचे CH3, यहाँ लिख दिए CH3, CH के नीचे CH3। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर क्या है CH2, तो यहाँ पर CH2 लिख दिए। अब ये खाली बॉन्ड में कौन जुड़ जाता है, क्लोरो ग्रुप। यहाँ पर लिख दिए क्लोरो ग्रुप। देखो ना, ये जब क्लोरो, ये खाली बॉन्ड है ना, इस क्लोरो ग्रुप को देखकर गाना गाता है, बोलता है कि दिल ललचाए रहा ना जाए, समझा। तो ये क्लोरो ग्रुप यहाँ पर क्या आता है, जुड़ जाता है। यहाँ पर क्लोरो ग्रुप को जोड़ दिए। अब मेरा फोकस आ गया 3 डिग्री कार्बन पे। यहाँ पर देखिए 3 डिग्री कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन। तब देखिए इस हाइड्रोजन को हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, यहाँ पे फैला दिए। तो हाइड्रोजन हमारा क्या है, मेटल। हाइड्रोजन क्या है, मेटल, और क्लोरीन नॉन मेटल। तो मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो यहाँ से बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलेगा, HCl। तो यहाँ पर मेरा CH3 ग्रुप था तो CH3 मैंने लिख दिया। फिर क्या है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड। ये क्या है, कार्बन। तो यहाँ पर कार्बन लिख दिए, और कार्बन के नीचे क्या है, CH3, तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। फिर कार्बन के ऊपर क्या है, खाली बॉन्ड, तो यहाँ पर खाली बॉन्ड दे दिए। फिर आगे बढ़े तो आगे क्या है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या है CH3, तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। अब इस खाली बॉन्ड में किसको जोड़ेंगे, क्लोरो ग्रुप को। तो यहाँ पर मैंने क्लोरो को जोड़ दिए। ओके, अब यहाँ पर H था तो यहाँ पर H लिख दिए। और ये कैसा कार्बन था, 3 डिग्री कार्बन। 2 टारगेट मेरा खत्म हो चुका, मेरा तीसरा टारगेट बचा हुआ। तो ये दोनों सेम कार्बन है, तो प्रोडक्ट यहाँ से बनाएंगे चाहे यहाँ से बनाएंगे, प्रोडक्ट हमारा सेम बनेगा। तो फिलहाल हम यहाँ से बना रहे। ओके, तो हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर CH2H लिख दिए। क्या लिख सकते हैं ऐसा हम लोग। और यहाँ रिएजेंट हमारा क्या था, Cl2। तो हाइड्रोजन क्या है, मेटल, और क्लोरीन नॉन मेटल। तो मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकला, HCl। तो अब यहाँ पर क्या बचा, CH2, यहाँ पर लिख दिया CH2। और इस खाली बॉन्ड में क्या जुड़ गया, क्लोरो ग्रुप। क्लोरीन नहीं बोलना है, क्या बोलना है, क्लोरो ग्रुप। यहाँ पर मैंने क्लोरो लिख दिया। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड और CH था, यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड और CH। अब देखो इस CH पर 2 ठो CH3 झूला हुआ है, तो 2 ठो CH3 झूला दिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर, देखिए दोस्तों यहाँ पे हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, ठीक है। अगर हम प्रिंसिपल चेन 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन मिल रहा है, 3। चाहे वह स्ट्रेट चेन हो सकता है, चाहे वह हमारा जिग जैग हो सकता है। ओके, अब हम देखो इधर से चलते हैं तो 1 नंबर पर मिला क्लोरो, और ये कितना नंबर मिला, 2 नंबर। अब हम लोग बाएं से दाएं चल रहे। ओके, देखो 1 नंबर 2 नंबर, तो 2 पर मिल रहा है ब्रांच और 3 पर मिल रहा है ब्रांच। तो 2 नंबर और 1 नंबर में छोटा नंबर कौन है, 1 नंबर। तो नंबरिंग हम लोग राइट टू लेफ्ट करेंगे, गड़बड़ नहीं रहा कोई। तो प्रिंसिपल चेन राइट टू लेफ्ट हो गया। तो बोलो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, और ये थर्ड कार्बन। तो सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं, ब्रांच का। तो Cl को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं, क्लोरो, और CH3 को मिथाइल। तो क्लोरो का C और मिथाइल का A। तो ABCD में पहले कौन आता है, C। तो इसका यूपेक नेम हो गया 1 क्लोरो। बोलो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम इस तरह भी हो सकता है, किस तरह, आइसोब्यूटेन क्लोराइड। नहीं 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 देखो तुम अगर कॉमन नेम लिखना चाहोगे ना तो इसका देखो कॉमन नेम क्या होगा। ये हो गया हमारा आइसो, ठीक है। ये सेम सेम तो आइसो हो गया। 1 2 3 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन के रूट वर्ड ब्यूट हो गया। और खाली बॉन्ड के लिए वाई है, और क्लोरीन के लिए क्लोराइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, बराबर नहीं रहे। तो ये हमारा कौन सा नाम है, यूपेक नेम। अब नंबर और अल्फाबेट आओ कि जाओ, जाओ। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 क्लोरो
2 मिथाइल प्रोपेन। यहाँ पर प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का? 3 कार्बन का। चाहे स्ट्रेट ले सकते हैं चाहे जिगजैग। किधर से लें, स्ट्रेट ले कि जिगजैग? चलो स्ट्रेट चेन लिए। तो 2 नंबर पर कौन है? क्लोरो। और 2 नंबर पर मिथाइल। तो क्लोरो का सी और मिथाइल का एम। तो एबीसीडी में पहले कौन आता है? सी। तो पहले क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो, आगे 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो गया? प्रो। यहाँ पर लिख दिए प्रो। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, यहाँ पर लिख दिए हम एन। नंबर अल्फाबेट आओ कि जाओ? जाओ। अल्फाबेट नंबर जाओ, नंबर अल्फाबेट जाओ। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। यहाँ पर प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का? 3 कार्बन का। ये हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन। हाँ देखिए यहाँ पे गड़बड़ा सकते हैं हम लोग। हमारा 1 नंबर 2 नंबर ब्रांच है। इधर से देखिए तो 2 नंबर हो 3 नंबर है। तो 1 नंबर क्या है? छोटा नंबर। तो नंबरिंग किधर करेंगे? राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। हाँ भाई लेफ्ट टू राइट बोल रहे हैं, ठीक है। ये मेरा लेफ्ट है, अरे तुम्हारा लेफ्ट समझ के हम बोल दिए थे, समझो। तब 1 नंबर पर क्या है? क्लोरो। और 2 नंबर पर मिथाइल। तो बोलो इसका यूपेक नेम 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका कॉमन नेम बताइए, बताते हैं। कंफ्यूज हो रहे हैं। नंबर अल्फाबेट आओ कि जाओ? जाओ। इसका जाओ, इसका जाओ। देखो ना, वाईएल कहाँ लगता है? हाँ वही बता रहे थे। ये कार्बन सेम सेम। तो सेम सेम के लिए आइसो हो गया। और टोटल कार्बन गिनना कॉमन नेम। तो 1 2 3 4 कहीं से भी गिनो, हमको टोटल कार्बन खाली गिनना है। तो 4 कार्बन के रूट वर्ड क्या हो गया? प्यूर। अब देखो खाली बॉन्ड है तो खाली बॉन्ड के लिए वाई है, खाली बॉन्ड के लिए क्या हो गया? वाई है। इस ग्रुप का नाम हो गया आइसोब्यूटाइल। और यहाँ पर लगा हुआ क्लोरो ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ये भी वही हाल है, देखो यहाँ पे समझ ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। देखो खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से। तो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ तो वर्ड में टर्सरी बोलते हैं। और टोटल कार्बन कितना है? 4। तो हो गया टर्सरी ब्यूट। और खाली बॉन्ड के लिए वाई है, तो इस ग्रुप का नाम क्या हो गया? टर्सरी ब्यूटाइल। और खाली बॉन्ड में क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो बोलिए जब आइसोब्यूटेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तब बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl बनता है। और मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन बनता है। और 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन के अलावा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन बनता है, जहाँ पर 3 डिग्री कार्बन से बना हुआ प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट कहलाता है। तो मेजर प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। और माइनर प्रोडक्ट का नाम हो गया 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। और एक और माइनर प्रोडक्ट है 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। कोई दिक्कत नहीं मेरी इससे में, घबराएगा नहीं। इस में किसी को तकलीफ है? लिखो। हो गया बताएं। देखो अब हम लोग का नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? आइसोपेंटेन। ठीक है, आइसोब्यूटेन दिया। अब आइसोपेंटेन थोड़ा सा हल्का क्रिटिकल, तनी सुन। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे क्या? आइसोपेंटेन। बोलिए CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन के नीचे CH3
सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3 CH3 और रिएजेंट के रूप में रिएजेंट के रूप में ब्रोमीन ग्रुप को लेंगे को लेंगे और कैटलिस्ट हम क्या लेंगे सनलाइट के सनलाइट। अब मान लो सनलाइट नहीं रहेगा तो क्या करेंगे 520 से 570 केल्विन टेम्परेचर लेगा। मान लो वो हो नहीं रहा अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है। अब ऐसे थोड़ी मान लो सनलाइट नहीं रहा अल्ट्रावायलेट नहीं रहा तो हम बोलेंगे आई नहीं करेंगे रिएक्शन, समझा। उससे नहीं करना, हम लोग को गैस लेके जाएंगे घर से। हाँ गैस खत्म होगा तो चूल्हा जलाएंगे रिएक्शन करके आएंगे। माटी देखो सर माटी से नहीं अब देखो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं? एक कार्बन कार्बन से। से। कैसा डिग्री? 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री। ये 2 डिग्री 3 डिग्री। अरे 1 डिग्री 3 डिग्री अरे और ये 1 डिग्री। ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन। तो जिस तरह इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को क्या बोलते हैं? इंडियंस। तो उसी तरह 1 डिग्री कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को 3 डिग्री हाइड्रोजन और 2 डिग्री कार्बन के पास 2 डिग्री 2 डिग्री हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव कौन होता है? 3 डिग्री हाइड्रोजन, इसके बाद 2 2 डिग्री हाइड्रोजन, उसके बाद 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो जिसके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा वह हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और जिसके पास 2 डिग्री हाइड्रोजन और 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा वह हमारा माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। तो देखो यहाँ जो ब्रांच चेन में वही क्या है? मेन चेन में। तो दोनों क्या है? सेम सेम। तो सेम सेम के लिए क्या कहेंगे? आइसो। यहाँ पर लिख दिया आइसो, कैपिटल लेटर विदाउट हाइफन, ठीक है। टोटल कार्बन गिनो 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेन और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो इस कंपाउंड का यूफेक्ट नेम हो गया आइसोपेंटेन और रिएजेंट क्या है? ब्रोमीन। यहाँ पर रिएजेंट हम ले लिए ब्रोमीन। सबसे पहले हम लोग 1 डिग्री कार्बन से प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर CH2 और H लिख दिए। हाइड्रोजन मेटल की नॉन मेटल? मेटल। अब ब्रोमीन नॉन नॉन मेटल। मेटल। तो मेटल को क्या पसंद है? नॉन नॉन मेटल। मेटल। तो बाय प्रोडक्ट HBr। यहाँ पर लिख दिए HBr। अब बोलो बना हुआ प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? बोलो CH3 CH के नीचे CH3 CH3 CH2 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 खाली बॉन्ड में कौन जुड़ेगा? ब्रोमो। ब्रोमीन नहीं बोल देना, ठीक है। क्या ब्रोमो बोलेंगे? और ब्रोमीन हम कंफ्यूज नहीं हम बता देंगे ना। इसको क्या बोलना? ब्रोमो। अगर Br2 रहता तो ब्रोमीन बोलते, समझा। Br को ब्रोमो ही बोलना। इसे पढ़ना एक अलग बात है और सही से पढ़ना ये अलग बात है, समझे बात। चीजें सही से पढ़ोगे तो तुमको याद होगा, चीजें ही गलत पढ़ोगे तुम चाह के भी याद नहीं कर पाओगे। अब देखो 1 डिग्री से खत्म हो गया, यहाँ पर CH2 था तो यहाँ पर क्या हो गया? CH3। अब मेरा फोकस किस कार्बन पे? 2 डिग्री कार्बन पे। तो यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सपेंड कर दी। हाइड्रोजन क्या है? मेटल। और ब्रोमीन क्या है? नॉन मेटल। तो मेटल को क्या पसंद है? नॉन मेटल। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में HBr। अब बना हुआ प्रोडक्ट क्या होगा? बोलो CH3 CH के नीचे CH3। उस सिंगल बॉन्ड नहीं बोलना है, कहीं तो CH3 तो CH बोलेंगे तो सिंगल बॉन्ड एक आएगा, समझे बात। तो CH के नीचे क्या है? CH3। फिर आगे बढ़े तो क्या है? CH। यहाँ पर CH लिख दिए और इस खाली बॉन्ड में कौन जुड़ेगा? ब्रोमो ग्रुप। यहाँ पर ब्रोमो ग्रुप जोड़ दिए और CH से कौन जुड़ा हुआ है? CH3। यहाँ पर CH3 लिख दिए। ये तो बन गया प्रोडक्ट। अब ये कैसा कार्बन है? 3 डिग्री कार्बन। यहाँ से भी प्रोडक्ट बनाएंगे। तो हाइड्रोजन क्या है? मेटल। और ब्रोमीन क्या है? नॉन मेटल। तो मेटल को क्या पसंद है? नॉन मेटल। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में HBr। अब बना हुआ प्रोडक्ट क्या होगा? बोलो CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन पर क्या है? CH3। तो कार्बन पर CH3 लिख दिए और कार्बन के आगे क्या लिखा हुआ है? CH2 CH3। तो CH2 CH3 लिख दिए। लेकिन ध्यान रखना, जिस तरह हम अभी लिखे उस तरह तुम ना लिखना। तुम यहाँ गया तो पहले सोच लो, अरे बॉन्ड तो खाली हो गया, मतलब यहाँ पर कौन आएगा? ब्रोमो ग्रुप। तो तुम यहाँ पहले ब्रोमो ग्रुप दे लेना, ठीक है। तो उसके बाद ही तुम आगे पीछे कहीं बढ़ना।
समझ रहा बात? अभी नहीं करना, पूरा लिख लिया, अब यहाँ से यहाँ तुम लिख लिया, अब सोचो प्रोडक्ट तो बन गया, अब भुला गया कि ब्रोमो जोड़े कि नहीं, तो बना हुआ प्रोडक्ट सही थोड़ी है। तो कितना प्रोडक्ट बना है अभी तक हमारा? 3। अब एक और प्रोडक्ट बनेगा किससे? 1 डिग्री से। ये दोनों डिग्री सेम कार्बन, देखो सेकंड कार्बन, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, तो दोनों से बना हुआ प्रोडक्ट क्या होगा? सेम। तो अब एक प्रोडक्ट यहाँ से बनाएंगे चाहे यहाँ से, फिलहाल हम यहाँ से बना रहे हैं। तो देखो CH3 को एक्सपेंड किए तो CH2 और H हो गया। हाइड्रोजन क्या है हमारा? मेटल, और ब्रोमीन नॉन मेटल। तो बेबी को क्या पसंद है? बेस। तो मेटल को क्या पसंद है? नॉन मेटल। तो बनने वाला बाय प्रोडक्ट क्या होगा? HBr। अब मेन प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? CH2, बोलो, CH2 के नीचे कौन जुड़ेगा? ब्रोमो। यहाँ पर क्या लिखेंगे? ब्रोमो। फिर आगे बढ़े तो क्या है? कार्बन। यहाँ पर कार्बन लिख दिए, और कार्बन पर क्या? एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दे दिए। तो CH से कौन जुड़ा हुआ है? CH3। तो यहाँ CH3 लिख दिए, और CH के आगे क्या है? CH2 CH3। तो यहाँ पर CH2 CH3 लिख देंगे। यहाँ पर कितना प्रोडक्ट बन गया? 1 2 3 4। तो बोलो, जब आइसोपेंटेन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते सनलाइट के प्रेजेंस में, तब बाय प्रोडक्ट के रूप में HBr बनता है, और मेन प्रोडक्ट के रूप में 4 प्रोडक्ट बनता है, जिसमें 3 डिग्री कार्बन वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट है, और बचा हुआ 1 डिग्री हाइड्रोजन और 2 डिग्री हाइड्रोजन का प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। अब बताना, हम जो बोल रहे हैं वो मेजर है कि माइनर? एक ऐसा प्रोडक्ट जो भर भर के बनता हो, मेजर की माइनर? एक ऐसा प्रोडक्ट जो तनी सुन बनता हो, माइनर। गड़बड़ नहीं ना? इसका यूपी नेम लिख लेगा ना? गड़बड़ाएगा नहीं? कल हम यूपी नेम चेक कर लेंगे। तो बोलो, अच्छा चलता हूँ, बोलो रे, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना, ठीक है? अब करो।